पहले चाइना ने लोगों को आउट ऑफ बिजनेस किया, उसके बाद अपने सामान की आदत डाली, उसके बाद कम रेट की आदत डाली, उसके बाद बड़ी बल्क सप्लाई की आदत डाली। और मुझे लग रहा है कोई भी देश उसकी ये स्ट्रैटेजी को मैच नहीं कर पाया, कोई भी देश उसको कैच नहीं पाया। भारत अब कोशिश कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने की। दूसरा उसने क्या किया कि उसने रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा करता गया। और आप शायद कम लोग जानते हैं कि वो गोल्ड और सिल्वर को भी निधि धीरे धीरे अपने यहाँ इकट्ठा कर रहा है। चाइना इज अ वेरी साइलेंट किलर आई वुड से। भारत को वहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा, पर इंडिया एंड चाइना विल बी द टू बिग पावर्स इन द टाइम्स। आगे नहीं निकल पाएंगे हम, आगे पैरेलल हो सकते नहीं, ऐसा तो नहीं है नहीं निकल पाएंगे, ये तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा, पर मुझे लगता है बहुत लंबा वक्त लग सकता है। What China is doing actually? चाइना ने जो करना था मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में चुपचाप करता रहा, और जो बाकी की दुनिया को पता नहीं लगा। उन्होंने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग, आपको हैरानी होगी, मैं टेक्नोलॉजी में भी नहीं, टेक्नोलॉजी में तो किया ही किया, पर उसने, आपको हैरानी होगी आज चाइना दुनिया की फैक्ट्री कैसे बन गया। जो चीज वहां 100 रुपए की बनती थी और दुनिया में 125 की मिलती थी, उसने उसको 80 रुपए पे बेचना शुरू कर दिया। तो अब लोगों को 80 रुपए खरीदो तो 125, 100 वाले तो आउट ऑफ बिजनेस हो गए। पहले चाइना ने लोगों को आउट ऑफ बिजनेस किया, उसके बाद अपने सामान की आदत डाली, उसके बाद कम रेट की आदत डाली, उसके बाद बड़ी बल्क सप्लाई की आदत डाली। और मुझे लग रहा है कोई भी देश उसकी ये स्ट्रैटेजी को मैच नहीं कर पाया, कोई भी देश उसको कैच नहीं पाया। भारत अब कोशिश कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने की। मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, एवरीथिंग मुट्ठी भर के चाइना के पास ही है सब। दूसरा उसने क्या किया कि उसने रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा करता गया। और आप शायद कम लोग जानते हैं कि वो गोल्ड और सिल्वर को भी निधि धीरे धीरे अपने यहाँ इकट्ठा कर रहा है, और ये भी वो चुपचाप इकट्ठा कर रहा है। 1000 टन उसने पिछले साल 2025 में टोटल गोल्ड खरीदा है, 1000 टन, जिसमें मतलब से सोने को लेकर भी वो अपना रिजर्व बना लेना चाहिए। और सिल्वर में भी बना रहा है गोल्ड, और क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी है तो वहां पर वो अब धीरे धीरे रिजर्व बना रहा है। तो आई थिंक चाइना, मुझे लगता है चाइना से सीख ये लेनी चाहिए, सीखना ये लेनी चाहिए कि किस प्रकार आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इस कदर बढ़ा देंगे कि दुनिया आपके ऊपर निर्भर हो जाएगी। ये जो ट्रंप को वहां जाना पड़ा 3 दिन के लिए क्योंकि उनके रेयर अर्थ मिनरल्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, उनके यहाँ जो पेंटागन में हथियार खत्म हो चुके हैं और चाइना ने पिछले साल रोक दिया था, तो उन्होंने 1 साल के लिए फिर परमिशन दे दी थी, तो अब 1 साल पूरा हो गया था तो इनको जाना पड़ा वहां पर। तो पर क्या हाथ लेके आए, मुझे लग रहा हाथ इनके कुछ नहीं लगा। तो आई थिंक चाइना इज अ वेरी साइलेंट किलर आई वुड से। भारत को वहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा, पर इंडिया एंड चाइना विल बी द टू बिग पावर्स इन द टाइम्स। आगे नहीं निकल पाएंगे हम, लेकिन आगे पैरेलल हो सकते नहीं, ऐसा तो नहीं है नहीं निकल पाएंगे, ये तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा, पर मुझे लगता है बहुत लंबा वक्त लग सकता है अगर। और चाइना के बारे में ऐसा कहा जाता है निधि क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट रूल है और बहुत ओपेक सिस्टम है वहाँ पर। आप वहाँ पर मीडिया आपने नहीं देखा होगा कभी चाइना में जाके रिपोर्ट कर रहा है, सामने नहीं आता। आप खुल के कुछ रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते। मुझे लग रहा है कि चाइना में एक इंटरनल रिवोल्ट शुरू हो सकता है क्योंकि वहाँ की सरकार के खिलाफ, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक टाइप गवर्नमेंट है। लेकिन आपको लगता है, इसी से कनेक्टिंग सवाल है, क्या एशिया में इंडिया अब चाइना का इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव है? वो तो बनता जा रहा है। आप देखिए कि फॉक्सकॉन एक कंपनी है ताइवान की जो एप्पल के आईफोन्स बनाती है, वो इस समय अमेरिका में 80% जो आईफोन यूज़ हो रहे हैं वो इस समय भारत में बने हुए हैं। ये सब पहले चाइना में होते थे। तो ये ऑल्टरनेटिव शिफ्ट हुआ। यही हाल सैमसंग का है। तो इंडिया में बन रहा है, परंतु चाइना इतना बड़ा हो चुका है निधि, इतना बड़ा हो चुका है कि उस लेवल तक पहुंचने में हमको बहुत वक्त लग जाएगा, पर वी आर ऑन कोर्स। द गुड थिंग इज कि हम उस रास्ते पर हैं। अच्छा सर, अगर वेस्ट और यूरोप की बात करें तो इकोनॉमिक, जो प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट था, उसकी इकोनॉमिक पोजीशनिंग वहां तक कैसे गई, वेस्ट और यूरोप तक? देखिए कैसे क्या असर पड़ेगा आपको, कैसे गई, ये तो कई दशकों की बल्कि कई सेंचुरीज की कहानी है। पर ज्यादा जरूरी बात निधि अब ये है कि इनके दिन अब पूरे हो चुके हैं। असर ये पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप के दिन जो इन्होंने मौज लेनी थी ले ली, इनके पाप का घड़ा भर चुका है और ये अब डाउन ट्रेंड पर हैं। ये देश अब नीचे आ रहे हैं, ये देश अब इनकी अर्थव्यवस्थाएं गिर रही हैं। मैंने तो एक पॉडकास्ट में निधि बोला, इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, मेरी वो रील वायरल हो गई। उसमें मैंने बोला कि जो भारतीय इंडिया से बाहर सेटल्ड है, 3 करोड़ के करीब भारतीय, 3 करोड़ से थोड़े फालतू ही हैं जो इंडिया से बाहर सेटल्ड हैं, OCIs हैं, NRIs हैं, कुछ पासपोर्ट होल्डर्स भी हैं इंडियन, बेसिकली रूट्स उनके इंडिया में। उनको अब विचार करना चाहिए कि वापस इंडिया चलें।
और अगर आप अपनी मर्जी से विचार करके आएंगे तो अपने मकान को बेचेंगे, बिजनेस को रैप करेंगे, नौकरी में प्रॉपरली रिज़ाइन करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करेंगे, सब बोरी बिस्तर बांध के आ जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरी इकोनॉमिक एनालिसिस कहती है कि आपको ऐसा ना हो कहीं के रातों रात उठ के आना पड़े और आपके सब कुछ वहीं रह जाए। सो आई थिंक मुझे लगता है आने वाले 10 साल भारत के हैं, दे बिलोंग टू इंडिया। यूरोप, अमेरिका, जो ये गोरों का सारा इलाका है, इसके दिन अब पूरे हो चुके हैं। इन्होंने जो अपना पीक था वो ये देख चुके हैं। नाउ दे वेंट लाइक दिस, they were there, now they are on a downtrend. So why would you like, समझना चाहिए, why would you like to be at a place which is on a downtrend? और ये जो गुलामी है, ये जो वहाँ बैठे एनआरआई हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए और ये भी समझना चाहिए, क्या मुझे सच सच बताएं जो लोग बाहर सेटल्ड हैं, आई एम श्योर आपके चैनल में बहुत सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स आपके इंटरनेशनल बॉर्डर से आते होंगे, दूसरे देशों से आते हैं। मुझे एक बात बताइए सच सच, क्या आपको कभी भी सेकंड ग्रेड सिटीजन की फीलिंग मन में नहीं आई? क्या आपके साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ? क्या आपको नहीं लगा कि वो गोरे के साथ और तरीके से डील करता है, आपके साथ और तरीके से? अगर आप ऐसा कहते हैं कि मेरे साथ नहीं हुआ तो आप झूठ बोलते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात।